हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी 2020 की। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है, इस चैनल पे हर रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड होती है व्रत, त्योहारों और कथाओं से संबंधित। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसको भी दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी 2020 की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल किसी भी कीमत पे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्जला एकादशी है बिना पानी का व्रत रखा जाता है, इसलिए इस व्रत का बहुत ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि साल की जो 24 एकादशियाँ होती हैं उनमें से 23 एकादशियाँ आप नहीं करते हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत रखते हैं, तो इस व्रत का 24 एकादशियों के व्रत के फल के बराबर फल माना गया है। तो आप अगर 24 एकादशियाँ करने में असमर्थ हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। आइए बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी तरह का अन्न या कर्ज, चाहे आपके कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, कितना ही प्रिय रिलेटिव्स क्यों ना हो, तो उनसे आप किसी भी तरह का अन्न या कर्ज लेने से इस दिन ज़रूर बचें। इस दिन चावल ना पकाएं और जो घर के अन्य सदस्य हैं आप उनको भी चावल नहीं खिलाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर आप चावल खाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जितनी भी अमाउंट में आप चावल खा रहे हैं उतना अमाउंट में आप कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, क्योंकि ये जो एकादशी का दिन है इस दिन चावल खाना हमारे शास्त्र में वर्जित माना गया है। तो इस दिन आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं। इस दिन दातुन वगैरह नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दातुन करना वर्जित माना गया है एकादशी के दिन। अब आप कहेंगे कि फिर मुंह कैसे धोएं, गंदगी कैसे साफ़ होगी। तो आइए मैं आपको इस बारे में भी बता देती हूँ कि अगर संभव हो तो आपको दशमी की रात्रि को ही ब्रश करके सोना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो, अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आप नींबू के पत्ते या आम के पत्तों को लें और उस पत्ते को चबाकर आप 12 कुल्ला करके स्वच्छ हो लें। याद रहे फ्रेंड्स कि इस दिन किसी भी प्रकार का फूल या पत्ती को ना तोड़ें। उदाहरण के तौर पर इस दिन परमात्मा मधुसूदन को पुष्प और तुलसी दल अर्पित किया जाता है, तो तुलसी दल और पुष्प एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप ना तोड़ें, घर के कोई और सदस्य हैं तो आप उनसे तोड़वा सकती हैं, वो भी सिर्फ पुष्प। तुलसी दल को किसी भी कीमत पर भूल से भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल के विषय में दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इस दिन मधुसूदन को आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को कोई भी आप सामग्री, कोई भी वस्तु आप उनको भोग लगाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, अगर आपने तुलसी दल नहीं चढ़ाया है तो वह प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं, मधुसूदन स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस दिन आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों कि कमल के पुष्प को 5 दिनों तक, बिल पत्र को 13 दिनों तक और तुलसी दल को 11 दिनों तक अशुद्ध या बासी नहीं माना जाता है। आप इसे पुनः धोकर प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन झाड़ू पोछा आप ना लगाएं, क्योंकि कार्य के दौरान, झाड़ू पोछा के दौरान छोटे छोटे जीव को मरने की आशंका होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हमारे नग्न आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर इस दिन किसी भी प्रकार के जीवों को मारते हैं तो आपके पुण्य के जो फल हैं वह कम हो, जो आपके व्रत के फल हैं वह कम हो जाते हैं, और ऐसा करना जघन्य अपराध माना गया है। तो आप इस अपराध से बचें। एकादशी के व्रतधारी को, जो व्रत रखे हैं उस व्रतधारी को, व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को
मीठा पान का भोग लगाया जाता है, मीठा पान उनको चढ़ाया जाता है, तो इसलिए इस दिन पान भी आप नहीं खाएं, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी की तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन और सोमफल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य नष्ट होने की संभावना होती है। अब आइए हम बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन आप सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो अति उत्तम। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप सूर्य उदय से पहले उठें, नहा धोकर आप स्वच्छ हो लें, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो लें। तत्पश्चात मधुसूदन के आगे हाथ में पुष्प और गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं यह व्रत रखना चाहती हूँ, आप मेरी लज्जा रखना और मेरी व्रत को जो मैं व्रत का संकल्प ले रही हूँ, मेरी व्रत पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, जिससे मैं आपका गुणगान कर सकूँ, आपके जो व्रत कर रही हूँ मैं वह मैं पूरा कर सकूँ। ऐसा संकल्प लेते हुए विधि विधान से पूजन करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र का भी जाप करना चाहिए। जितना भी हो सके इस द्वादश मंत्र का आप जाप अवश्य करें। अपनों से जो आपके बड़े हैं और गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, अगर यथाशक्ति जैसी आपकी शक्ति हो वैसी भक्ति करनी चाहिए। जितना आप सामर्थ्य हैं उतना आप इस दिन दान अवश्य करें। श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। धार्मिक पुस्तक का भी आप इस दिन दान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस दिन धार्मिक पुस्तक दान देते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अपने घर के छत पर ऊपर जो आपके छत हैं उस छत के ऊपर आप पानी से भरा पात्र जरूर रखें, जिससे पक्षियों को पानी मिल सके, क्योंकि इस दिन गर्मी बहुत अधिक होती है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि जो एकादशी का व्रत है, इस व्रत को किस प्रकार से खोला जाता है। क्योंकि जो व्रत एकादशी का व्रत है, इस व्रत को खोलना बहुत ही समय पे खोलना चाहिए और जो विधि है उस विधि अनुसार ही खोलना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप इस व्रत को अवश्य खोलें, और किस प्रकार खोलें वह भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ऐसा करना है कि जो द्वादशी है आप उस दिन नहा धो लें। नहा धो के स्वच्छ होके आप जहाँ भगवान को पूजन करते हैं वहाँ बैठ जाएं। आपने 14 चना भुना हुआ लेना है, 7 चना लेना है भुना हुआ। 7 चना भून उसको 14 दाने को अलग अलग कर लेना है, उनको 14 टुकड़े में बांट लेना है और उस 7 चने को आप घुमा के आप अपने सिर से घुमा के पीछे फेंकें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो मेरे 7 जन्म के मानसिक और जो भी मेरे कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, वह मेरा मानसिक और वाचिक पाप नष्ट हो और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। ऐसा करते हुए 7 दाना आप पीछे फेंकें और 7 अंजलि करते हुए आप वो जो 7 दाना है उसको निगलें और इस प्रकार अपना व्रत संपूर्ण करें। हो सके तो जो आपने द्वादशी के युक्त जो आपने फल चढ़ाए हैं उस फल को भी ग्रहण करें, और जो तुलसी दल चढ़ाए हैं तो उस अगर चना ना हो आपके घर में तो जो आपने तुलसी दल मधुसूदन को अर्पित किया है तो उस तुलसी दल को भी आप इस्तेमाल करते हुए अपना व्रत जरूर खोलें। दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ बता देती हूँ, जो एकादशी का व्रत है उस व्रत के कुछ नियम हैं। ऐसी मान्यता है कि जो दशमी युक्त एकादशी है उस दशमी युक्त एकादशी को शुद्ध एकादशी नहीं कहा जाता है, उसको वृद्ध एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी है उसको शुद्ध एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो वैष्णव हैं उनको द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि ये जो व्रत है इतनी मेहनत से आप रख रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने व्रत का संकल्प लिया और बीच में मासिक धर्म आ गया या फिर किसी तरह के ऐसे बात आ गई कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कर्म कांड नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, अवश्य रखें कि आप उस दिन पूजा ना करें। मन से ही भगवान का नाम लें, मन से ही उनका जाप करें। पूजा पाठ करने का मतलब हुआ कि उनको पुष्प अर्पित ना करें, भोग अर्पित ना करें, भगवान को हाथ न लगाएं, उनको दिया अर्पित ना करें, किसी भी प्रकार के आप उनको छू नहीं सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखें। एक बात और मैं फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि अगर आप जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो जो नियम बताए गए हैं एकादशी के व्रत का, इस नियम का आप जरूर पालन करें, क्योंकि नियम ही हैं जो हमारे धर्म में जो है वह
कर्म ही हैं जो हमारे धर्म में प्रमुख हैं, तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पारण मुहूर्त की कि 2 जून को जो निर्जला एकादशी है उसकी पारण मुहूर्त कब है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 जून को पारण मुहूर्त सुबह 5:23 से 8:10 तक है। तो आप इस समय में ही पारण कर लें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि त्रयोदशी से पूर्व ही पारण कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी आरंभ हो रही है तो उससे पहले ही जो समय बताया गया है पारण मुहूर्त का, उस समय में ही आप पारण मुहूर्त कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एकादशी की जो शुरुआत है वह 1 तारीख को ही शुरू हो रहा है, जो कि वह दशमी युक्त एकादशी है। और जो आप 2 जून को एकादशी रखते हैं तो यह द्वादशी युक्त एकादशी है। तो आप 2 जून को ही एकादशी रखें, एकादशी का व्रत रखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको जानकारी दी हूँ एकादशी व्रत से संबंधित, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।